नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी गुप्ता। आप देख रहे होंगे कि ये क्या चीज़ है। तो आपको बता दें कि जम्मू की अगर बात करें तो यहाँ पर एरिया तो वैसे ये सांबा डिस्ट्रिक्ट का है, लेकिन अगर हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की तो जम्मू कश्मीर में ये एक बॉडी बिल्डर वाले हैं जिन्होंने ये एक चलता फिरता घर जो है उसको तैयार किया है। ये घर आप कहीं पे भी ले जा सकते हैं। इसकी क्या विशेषताएं रहेंगी मैं आपको बता दूं कि इनमें इस घर जो गाड़ी है, ये जो अभी आप देख रहे थे कि ये गाड़ी के साथ ये जो एक घर जो अभी इस समय पैक है, ये किस प्रकार से जा रहा था ये आपने देखा है। ये कहीं भी ले जाया जा सकता है और हम ये आपको अभी बताएंगे कि ये घर जो है किस प्रकार से काम करता है, किस प्रकार से इसकी क्या विशेषताएं हैं। अभी ये इस घर को खोल के बताएंगे कि ये जो घर है इसकी क्या विशेषता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं सलीम आलम जी, जिन्होंने इस घर को तैयार किया है। कहते हैं कि ज़रूरत आविष्कार की जननी है और यही ज़रूरत इन्हें क्यों महसूस हुई। इनका कहना था कि कोरोना काल में जहाँ हर सब कुछ बंद था तो उसी में हमें ये आइडिया आया क्यों ना एक ऐसी चीज़ तैयार की जाए जो कि आने वाले समय में कोरोना काल में हर एक के लिए फ़ायदेमंद साबित हो। तो इन्होंने एक ये मूविंग एक छोटा सा घर तैयार किया है जो कहीं पे भी ले जाया जा सकता है। अभी ये फोल्ड है, अभी ये इसको खोल रहे हैं, आपको दिखाते हैं कि ये किस प्रकार से ये खुलेगा और इसके अंदर क्या क्या विशेषताएँ हैं। ये जो पूरा आपको हम बता रहे हैं, जैसे ये खोला इसमें आपको कुछ गद्दे नज़र आ रहे हैं। आप देखिए इसको कि किस प्रकार से ये कुछ गद्दे हैं। इसकी कैपेसिटी के बारे में भी बात करेंगे। एक बार इसे खुल जाने दीजिए, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या विशेषता है। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि आपको ये पूरा दिखाते रहें कि किस प्रकार से इसको खोला जाता है। ये इसको खोलने की तैयारी प्रक्रिया चल रही है। ये घर आगे चल के कैसे वर्क काम करता है ये देखिए किस प्रकार से इसे एक एक करके खोला जा रहा है। देखने से बड़ा छोटा सा था, लेकिन अब जिस प्रकार से इन्होंने इसके स्टैंड बाहर निकाले हैं उससे लग रहा है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी होगी। काफ़ी लोग इसके अंदर बैठ सकेंगे, आराम कर सकेंगे और क्या क्या सुविधाएं हैं ये भी। ये इसको देखिए फोल्डिंग किया हुआ घर है। इसको खोलने की जो तैयारी की जा रही है, इसको स्टैंड लगाया गया। ये देखिए आपको एक चीज़ और बता दें कि इस घर को खोलने में कम से कम खोलने और बंद करने में कम से कम 2 लोगों की ज़रूरत होती है। इस समय थोड़ा हम आपको जल्दी में बताना चाहते हैं, इसलिए कुछ अधिक जो लोग हैं उस पर लगाए गए हैं और कुछ देखने वाले भी यहाँ मौजूद हैं कि आखिर ये है क्या। लोगों में इस चीज़ को लेकर रहती है कि आखिर है क्या ये चीज़। अब देखिए ये किस प्रकार से खोला जा रहा है। ये करीब आपको बता दें, अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें तो अभी करीब कोई 13-14 फीट के करीब इसकी चौड़ाई हो गई है। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कितनी ज़्यादा कैपेसिटी होगी। अभी इसको खोला जा रहा है और इसमें देखते हैं क्या क्या और इसमें क्या क्या खूबियां हैं। ये जो मूविंग हाउस तैयार किया गया है इसकी फैसिलिटीज़ क्या हैं, इसके अंदर क्या सुविधाएं हैं, कितने लोग इसमें आराम कर सकते हैं और उनको क्या क्या सुविधा रहेगी।
चौधरी बॉडी बिल्डर्स, जिनका अमूमन काम तो होता है कि वाहनों को बॉडीज़ वगैरह बनाना, जैसे बस ट्रक, उनकी बॉडी तैयार करना। तो उन्हीं के द्वारा ये जो तैयार किया गया है और इसे खोला जा रहा है। जिस प्रकार से हम देख सकते हैं अंदर शायद पर्दे भी लगे हुए हैं और इसको ये खोला जा रहा है। धीरे धीरे आकार लेते हुए एक घर की शेप में ये आकार ले रहा है। अब इसके अंदर खाली क्या रहने की ही सुविधा है, उसके अलावा भी कोई सुविधा है, ये सब भी हम अभी इसमें देखेंगे। हम सलीम जी से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि इसमें क्या क्या सुविधाएं हैं। कि सलीम जी, जैसे कि अभी ये घर जो है खोला जा रहा है, इसको फिट किया जा रहा है, इसको खोलने में कितना समय लग जाता है? इसको खोलने में तकरीबन 10 मिनट में ये खोल कर तैयार हो जाता है। 10 मिनट में? 10 मिनट में खोले। आज पहली बार खोल रहे हैं, इसके लड़के ट्रेन है, अदरवाइज 10 मिनट में खोल दो, 10 मिनट में खोल जाएगा, तैयार हो जाएगा। इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अभी ये खाली सोने के लिए ही है, उसके अलावा भी और फैसिलिटियाँ हैं इसके अंदर? इसमें आप 6 आदमी सो सकते हैं। इसके अलावा यहाँ अंदर कुकिंग हो सकती है। इसमें फ्रिज है, इसमें सारा सामान है। एक घर का छोटा मोटा सामान सारा उसमें स्टोर है। उसके राशन के लिए है, बर्तन के लिए, आपको किसी सर्दी में है उसके लिए कंबल, रजाई, कोई कुछ भी रखने के लिए अंदर स्टोरेज स्पेस है इसके लिए। लाइटिंग के लिए डीजी सेट है, पानी के लिए अंदर पानी की टैंक, पीछे 2 टैंक बने हुए पानी के लिए। तो पूरी फैसिलिटी, एक घर के अंदर जितनी फैसिलिटी, इतनी सारी फैसिलिटी यहाँ इसमें है। तो अभी इसमें वो बाकी फैसिलिटी कहाँ पे हैं, वो हमें नज़र तो आ रही है। वो आप 2 मिनट टाइम देंगे सर, फिट करते आपको 5 मिनट में सारा जो क्लियर आपको बता देंगे क्या क्या इसमें है। चलिए इसमें देखते हैं, आप इसको फिट करवाए, देखते हैं इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ है। अभी 5 मिनट के लिए फिट हो जाएगा। 5 मिनट में आपको फिट करके हम पूरी फैसिलिटी दे देंगे आपको। तो ये 5 मिनट में चौधरी जी कह रहे हैं कि 5 मिनट का समय दीजिए, 5 मिनट में आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो जो व्यूवर्स हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं उन्हें हम कहेंगे कि कहीं मत जाएं, आपका टाइम बहुत कीमती है, लेकिन 5 मिनट में देखें कि ये घर के अंदर कैसे क्या फैसिलिटीज़ है और कैसे इनका कहना है कि 6 लोग इसमें रह सकते हैं, यानी कि 2 परिवार भी इसमें आराम से आ सकते हैं। तो अभी देखेंगे कि कैसे ये इसमें आते हैं और कैसे इसके अंदर क्या फैसिलिटीज़ है। हम अंदर से भी आपको दिखाएंगे। इनको थोड़ा सा अभी ये खोलने दें। जिसको बंद किया जा रहा है पूरा। और जब हम पीछे भी देखें तो ये पीछे वॉश बेसिन भी लगा है। ये देखें पीछे की तरफ, ये पीछे वॉश बेसिन लगा है। यहाँ पर वॉश बेसिन टाइप बनाया गया है। ऊपर पानी के लिए ये पाइप लगी है और ये अंदर गैस भी लगा है। ये कुकिंग के लिए गैस है और साथ में फ्रिज है दूसरी साइड में।
यहाँ पे फ्रिज भी है और ये कुकिंग के लिए गैस भी लगाया गया है, यानी कि कहीं ना कहीं कुकिंग का पूरा इंतज़ाम किया गया है। यहाँ पर 2 बर्नल्स की गैस है और साथ में छोटा सिलेंडर है और फायर इक्विपमेंट भी यहाँ मौजूद हैं कि कहीं खुदा ना खास्ता कोई हादसा होता है तो उसके लिए भी इंतज़ाम रखा गया है। और ये फ्रिज जो इसके अंदर लगा हुआ है, जो हम देख सकते हैं खुद ही, इसके अंदर फ्रिज भी, यानी कि फ्रिज को यहाँ से निकाल कर आप कहीं भी रख सकते हैं। इस प्रकार से छोटा सा फ्रिज साथ ही कैरी किया गया है। जहाँ इसको अभी तो ये फिट है, बीच में खुलेगा नहीं, यानी कि इसको खोलने के लिए बाहर निकालना पड़ेगा ये, क्योंकि इसके साथ ये अटक रहा है। स्पेस उतनी ही बनाई गई है इसके अंदर और ये इसको अभी खोला जा रहा है। और बड़ी सुंदर तरीके से अंदर पर्दे लगाए गए हैं, कहीं ना कहीं जैसे हम कहेंगे रोशनदान, उस तरीके से बनाया है कि अगर आपको बाहर देखना है तो ये पर्दे जो ब्लू आपको नज़र आ रहे हैं ये आप हटा सकते हैं। अगर नहीं देखना है तो जैसे अभी गिरे हुए हैं इसी प्रकार से गिरे रहेंगे। बारिश हो, तूफ़ान हो, किसी भी प्रकार का धूप हो, मौसम हो, तो उस मौसम के अनुरूप इसको तैयार किया गया है। और ये जो टेंट है एक पूरी तरह से वाटरप्रूफ है, यहाँ तक कि बर्फ़ भी अगर गिरती है तब भी ये कारगर है। तो यानी जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो किसी भी एरिया में इसको ले जाया जा सकता है, गुलमर्ग हो चाहे पत्नीटॉप, कहीं पर भी इसको ले जाया जा सकता है। और 2 परिवार आराम से इस घर में रह सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, क्योंकि इसे बनाने का जो मकसद बताया गया वो यही है कि कोरोना काल के अंदर जिस प्रकार से हर कोई अपने घरों में बंद है, पैक है, लोग घूमने नहीं जा पा रहे हैं, ऐसे में बाहर होटलों में ठहरना लोग खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं, बाहर के खाने में खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। तो इस प्रकार का ये जो एक छोटा घर तैयार किया गया है, इसमें अगर आप बाहर घूमने गए हैं, इसे साथ कैरी किया है, तो कहीं पर भी आप इसको, जंगल हो चाहे कोई बाहर मैदान हो, वहाँ पर इसको खड़ा करके इसमें रह सकते हैं, अपना खुद का खाना बना सकते हैं। और इसमें 2 परिवारों के सोने के लिए, बैठने के लिए जगह भी अवेलेबल है, क्योंकि अंदर प्रॉपर गद्दे लगाए जाएंगे। अभी ये बाहर का ही इन्होंने फिट किया है और ये करीब अगर हम बात करें तो बाहर से तैयार ही हो गया है, बाहर से कहीं करीब ये तैयार है। अभी अंदर का क्या अंदर और इस पे होना बाकी है, क्योंकि चौधरी जी का यही कहना है कि इसको खोलने और बंद करने में कम से कम 10 मिनट का समय लगता है और 2 से 3 लोगों की ज़रूरत इसमें रहती है इसको खोलने और बंद करने में। तो जैसा कि अगर 2 परिवार कहीं घूमने जा रहे हैं तो वो इसमें आउटिंग का अपना जो है वो पूरा मज़ा ले सकते हैं। अभी हम बात करेंगे इसको बनाने में कितना समय। ये इस साइड पे ये जो जाली लगाई गई है हवा के लिए, ये जाली है ताकि हवा भी, एयर जो है क्रॉस करती रहे। अगर गर्मी का मौसम है तो गर्मी ना लगे। इवन कि अंदर पंखा तक लगाने की जो है स्पेस रखी गई है कि अंदर पंखा लगाने की अगर ज़रूरत महसूस होती है तो वो भी लगाया जा सके अगर गर्मी का मौसम है। तो वैसे भी अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो गर्मी के मौसम में भी जो बाहर हम घूमने जाते हैं तब भी शाम के समय मौसम इतना प्यारा हो जाता है कि पंखे की ज़रूरत नहीं होता है, विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों में, चाहे वो जम्मू का एरिया हो, चाहे श्रीनगर का एरिया हो, चाहे हम बात लेह लद्दाख की करें, तो हर मौसम के अनुकूल इसको जो मिनी घर को तैयार किया गया है। ये बाहर एक छोटा जेनसेट लगाया गया है लाइट के लिए, इसके आउटिंग पॉइंट भी रखे गए हैं, कहीं आप दूर बैठे हैं, इस घर से दूर बैठे हैं तो वहाँ पे भी रोशनी की जा सके। साथ में ये पीने के पानी की व्यवस्था के लिए ये वाटर कूलर लगाया गया है। अभी इसके अंदर पानी तो नहीं है, लेकिन ये वाटर कूलर
पीने के पानी के लिए ही लगाया गया है, क्योंकि हाथ धोने के लिए हमने देख लिया है कि पहले ही पीछे जो एक वॉश बेसिन टाइप बनाया गया है। ये मूविंग हाउस। और ये जो गाड़ी है, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये किन किन गाड़ियों के साथ ये जो घर है, किन किन गाड़ियों के साथ ये घर जो है वो जा सकता है, क्योंकि ये छोटी गाड़ी के साथ ये घर जो है मूव नहीं कर सकता। इसके लिए थार, जिप्सी, स्कॉर्पियो, बोलेरो, सफारी, इनोवा, फॉर्च्यूनर, पंजेरो, लैंड क्रूज़र, प्राडो, एसयूवी सहित जो भी चैसी बेस गाड़ियां हैं, जितनी भी गाड़ियां जो कि चैसी बेस हैं, वो उसके साथ ये घर जो है आप मूव कर सकते हैं कहीं पर भी, क्योंकि इसको खींचने के लिए उतनी हाउस पावर जो है वो वाहन में होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि इसके लिए 4x4 वाहन ही चाहिए। मैंने आपको जितनी गाड़ियां बताई उनमें कुछ 4x4 हैं, बल्कि बहुत सी गाड़ियां ऐसी भी हैं जो 4x4 नहीं लेकिन हैवी हैं, जो भी किसी बड़ी चीज़ को खींच सकती हैं। आप देखते और ये करीब करीब अब घर बन के तैयार हो गया। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि आपको दूर से इसका थोड़ा व्यू दिखाएं, थोड़ा दूर से आप इसका व्यू देखें। ये दरवाज़ा और ये घर, ये गाड़ी के ऊपर, और ये बाहर बैठने के लिए भी एक अलग से ये पर्दा जैसा लगाया जा रहा है इसकी लुक के लिए, ताकि ये लुक में देखने में भी अच्छा लगे। ये जो इसके स्टैंड है ये नज़र ना आए जो बाहर हैं, ये उसी के लिए ये एक एक्स्ट्रा पर्दा जो स्टैंड्स के कवर करने के लिए लगाया जा रहा है। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये जो घर है ये तैयार हो चुका है। और अंदर पार्टीशन की गई पर्दों से, यानी कि 2 से 3 लोग एक जगह सोएंगे, 2 से 3 लोग एक जगह, उस प्रकार से अंदर पर्दों के साथ पार्टीशन की गई है। अगर नहीं भी वो आप पर्दे बीच में खोलना चाहते हैं तो आप सीधे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अभी सलीम जी ही से ही हम जानेंगे कि इसके अंदर और क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्योंकि कुछ तो हमने देख ली हैं। पहले आपको जो है बता दें इसके अंदर अब क्या क्या है, इसके अंदर क्या क्या फैसिलिटी है। सलीम जी आप ये बताएं, हमने कुकिंग गैस में अपने कैमरामैन कहूँगा इस तरफ आ जाएं तो यहाँ से ज़्यादा बेटर वो दिखा पाएंगे। इसके अंदर आपने बाकी तो देख ही लिया होगा हमने कितना फिट करने में कितना टाइम लगा। आपसे मैं कहा था कि 10 मिनट में इसको फिट ही करने लगता, 10 मिनट ही लगे इसको फिट करने में। तो इसके अंदर 3 बेडरूम है, एक लेफ्ट में, एक राइट में, एक सेंटर में। आप तो कैमरा में अंदर होकर देख ले, 3 बेडरूम है। इसमें पर्दे अंदर पार्टीशन है, पर्दों की अगर पार्टीशन करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो पर्दे साइड भी कर सकते हैं। 3 बेडरूम है इसमें। उसके अलावा यहाँ इसमें डीप फ्रीजर है, इसमें कोई भी फैसिलिटी, डीप फ्रीजर है इसका अंदर। उसके अलावा इसमें गैस है, इसमें फायर रेजिस्टिंग है, वॉश बेसिन है, इसमें हर चीज़ का सिस्टम है। पानी का है, पानी के लिए हमने इसके लिए मोटर लगाई है, पानी आ जाता है, मोटर के थ्रू पानी आता है। जो अभी ये पानी आ गया इसका, वॉश बेसिन आने के लिए पानी सारा। उसके अलावा इसमें बैकअप, लाइट बैकअप 2 दिए हुए हैं, एक डीजी बैकअप और एक बैटरी डीसी बैकअप है। आप कहीं जनरेटर चलता हो चार्ज हो तो 4 घंटे के लिए लाइट का बैकअप भी है, डीसी। उसके अलावा जनरेटर सेट का बैकअप है, लाइट है, कहीं बाहर बैठना हो और डोर खाने का सारा सिस्टम है। उसके अलावा परेशानी कहीं आ जाती है कि फैमिली बाहर जाती है तो सबसे पहले लोगों का सोचते हैं फैमिली तो सो तो लिया हमने, खाना भी खा लिया, बना भी लिया, कहीं नहाना हो तो पर्दे में कहें, तो उसके लिए हमें स्पेशल एक प्रोविजन रखा गया नहाने के लिए, ये पर्दे के लिए किया हुआ है। ये सबसे अच्छा है कि ये कहीं नहीं होता, हमने ये पर्दा कर दिया, जहाँ पानी लगा दिया। ये पानी टैप है, ये पानी आ जाएगा इसका,
इससे किसी को नहाना है तो वो अंदर पर्दे में आराम से नहा सकता है, क्योंकि बाहर जाना तो वहाँ तो चीज़ें होती नहीं। तो ये हमें कोरोना काल में परेशानी ये आई थी कि बच्चे घर में बैठे थे, हमें आउटडोर जाना कैसे जाएं, डर लगता था कि होटल में जाएं तो खाना नहीं कैसे खा पाएंगे कोरोना में, कहीं रूम में रुकना कैसे रुकेंगे, वह डर है। तो उसी का सारा कंसेप्ट ये दिमाग में आया कि इन फ्यूचर के लिए हमें एक हट तैयार कर लें ऑन व्हील पे। तो इसे बनाने में हमें को 2 महीने लगे, क्योंकि ये जम्मू में छोड़ के मेरे मतलब दिल्ली तक भी नई चीज़ थी हमारे लिए, आगे कहीं था नहीं। तो ये हमें 2 महीने लगे तैयार करने में। उसमें एक एक चीज़ इसमें पहले तो मैं इसके लिए एक ट्राली तैयार करना पड़ी, ट्राली के टायर अच्छे हों, हैवी टायर हो, इसकी चेसी अच्छी हो, फिर अंदर इसके बक्से बनवाए हमने। एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, इसके अंदर बक्से हैं, जैसे आपको राशन करना है, जैसे कि मैं आप गद्दा निकाल के बताएं। ये इसके अंदर 3 बक्से हैं, एक बक्सा ये है फोल्डिंग, जैसे फोल्डिंग बेड होता है उसी टाइप के 3 बक्से हैं, जैसे राशन है, कंबल है, बर्तन है, कुछ भी है। तो ये नीचे इसके 3 बक्से हैं अलग-अलग। तो कोई भी चीज़ वहाँ रुक सकती है, आप रख सकते हो। तो एक फैमिली कम से कम 10 दिन, आप चाहे 10 दिन के लिए बाहर आउटडोर जाना चाहें, आपको कई बार आता है पहाड़ों में, हम मैदान में चले जाते हैं, पहाड़ में चले जाते हैं, अगर समुद्र के किनारे, वहाँ गवर्नमेंट की फैसिलिटी तो होती है ना, कोई प्राइवेट होटल होते हैं, ना हट होती है, ना कोई टूरिज्म बंगला होता है, तो वहाँ हम रात को रुक नहीं सकते। जैसे जम्मू के मानतलाई एरिया, मानतलाई, वहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है। सन्नासर चला जाओ तो वहाँ फैसिलिटी मिलती, और कहीं चला जाओ भद्रवा, वहाँ फैसिलिटी मिलती। अगर ये व्हील पे हट होगी तो एक फैमिली पूरी आराम जहाँ आप चाहो वहाँ गाड़ी रुको, वहाँ खाने के लिए हर चीज़ है, रहने के लिए, सोने के लिए। तो पूरी लाइट का इंतजाम भी हमने पूरा कर रखा हुआ है। इसमें लाइट सिस्टम ये दियो नीचे, ये लाइट सिस्टम है, इसके अंदर भी लाइट है, पीछे भी, आगे भी लाइट सिस्टम। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा लाइट दिखा दें लाइट आपको। सिस्टम है इसमें, सामने लाइट जल रही है, जैसे सामने लाइट जल रही है, ये अंदर की लाइट है, बैक साइड और फ्रंट में लाइट भी है। एक इसके अलावा हमने स्पेशल प्रोविजन किया कि लाइट आवर का जहाँ बैठना आपको, जहाँ से 30 मीटर दूर बैठना है, तो उसके लिए हमारे लाइट का इंतजाम वहाँ भी किया हुआ है। वहाँ बैठ के हम लाइट से बैठ, किसी को म्यूजिक सुनना है या और कोई ऐसा फैसिलिटी देना, तो वहाँ भी हम वो अरेंजमेंट भी किया हुआ है। तो ये आने वाले चीज़ें जम्मू में पहली नई चीज़ें, आने वाले दिनों में हो सकता है ये ट्रेंड भी चल पड़े आस्ता आस्ता लोगों को इसमें। आप किसी को अंदर भेजें, उसको बोले कि थोड़ा सा पर्दे हटा के ये पूरी स्पेस दिखाएं। सर नहीं अंदर जाना है, कौन से ये आप पर्दे उठाकर पूरी फुल स्पेस भी आपको दिखा देंगे। पर्दे आगे वाली साइड कर लो या पीछे वाली साइड कर दो पर्दे, तो पूरा फुल स्पेस पीछे वाली साइड आने दो पर्दे, दूसरा पर्दा पीछे आने दो। तो पीछे लास्ट मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा सा अंदर जाके पूरी स्पेस दिखाएं। चले जाए अंदर से, अच्छी तरह ले लीजिए सारा पूरा व्यू, अंदर का व्यू पूरा ले। साइड लेट जा वहाँ लेट जा पूरा सीधा लेट जा। अब जैसे ये व्यक्ति एक अंदर, हमने उनको कहा कि आप लेटे, हम देखना चाहते थे कि कितनी स्पेस आती है, तो ये एक कोने में लेटे हैं, यानी कहीं ना कहीं इनके साथ एक व्यक्ति और लेट सकता है आराम से। तो जिस प्रकार से ये 3 गद्दे लगे हुए हैं, इस प्रकार से अगर हम बात करें तो 6 जो जेंट्स जो बड़े लोग हैं 6 आराम से लेट सकते हैं, जबकि बच्चे भी बीच में एडजस्ट हो सकते हैं। कहीं ना कहीं बात करें तो यानी कि 2 फैमिलियाँ इसमें घर में ये पूरी तरह से सेट हो सकती हैं। और ये गद्दे की चौड़ाई भी एक्स्ट्रा जो बनाई गई है हमने देख रहे हैं। और नीचे ये बॉक्सेस जो दिखाए गए हैं, इनमें आप बर्तन, राशन का कपड़ा कुछ भी ले जा सकते हैं कहीं पर भी अगर आप आउटिंग करने जा रहे हैं। और इधर जो गैस चूल्हा लगाया गया है ये फिक्स है क्या सलीम जी? ये फिक्स है या आप बाहर भी निकाल सकते हैं? ये फिक्स भी है, बाहर भी अगर आउटडोर हम बैठना चाहेंगे, लान में बैठा तो ये बाहर निकल जाएगा। ये छोटा सिलेंडर है, 5 kg वाला सिलेंडर है। एक मिनट, ये बाहर निकाल, ये थोड़ा हाइट देना बाहर निकालने के लिए, थोड़ा सा ऊपर उठाना थोड़ा सा। तो ये चूल्हा उठा लो, खाली चूल्हा उठा ले। ये बाहर भी निकल सकता है। ये जो बनाया गया है कहीं ना कहीं, ये आप यानी कि आप कहीं भी मैदान में इसको गैस को यहाँ से उठा के लगा सकते हैं। अगर नहीं बारिश हो रही है तो आपको मजबूरी है अंदर ही खाना बनाना, तो आप अंदर भी खाना बना सकते हैं। यानी कि हर चीज़ का विशेषतर यहाँ पर ध्यान रखा गया है। अब हम बात करेंगे सलीम जी, इसको बनाने में जो कितना खर्चा आपका आया है जो अभी तक? अभी तक जो पहली चीज़ थी, एक तो इसके मैकेनिक यहाँ नहीं मिले थे, तो हमें खुद ही सारा डिज़ाइन किया, डिज़ाइन भी खुद किया, फैब्रिकेशन के। फिर वह है टेंट के लिए, जहाँ मैकेनिक को हमें दिल्ली से टेंट के लिए इसके सिलाने के लिए मिस्त्री बुलाना पड़ा। तो मोटा तकरीबन 2,60,000 रुपये खर्चा आया मेरा कंप्लीट यहाँ इस पर। अगर ये पहली बार था तो अगर दूसरी बार अगर आप तैयार करवाना हो तो क्या अब सस्ता बनेगा या महंगा? नेचुरली ये पहली बार तो महंगा पड़ा,
10-20 हज़ार रुपये दूसरी बार 10 हज़ार रुपये को सस्ता ही मिलेगा, क्योंकि पहली बार चीज़ें एक चीज़ परचेज करने पर वो महंगी चीज़ मिलती है मार्केट में। तो जब वो बल्क में हम चीज़ें लेंगे तो वो सस्ती मिलेगी। जैसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये 2 लाख तक भी तैयार हो सकता है अगर बल्क में। बल्क में अगर ऑर्डर हो तो 2, 2.25, 20, 30 में जो तैयार हो जाएंगे। मगर ये पहली चीज़ इसलिए जो महंगी हमें पड़ी और टाइम भी ज़्यादा लगा, क्योंकि लेबर कास्ट भी इसमें बड़ी है। इसकी जो लाइफ है वो कितने टाइम है? इसकी लाइफ तकरीबन लाइफ टाइम के लिए ये है। इसका तो इंजन तो है नहीं, पे गाड़ी ख़राब हो जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा। इसका जो कपड़ा है ये वॉशेबल है, तो कहीं भी कपड़ा वॉश कर लो, उसके अलावा कोई चीज़ की ख़राब होने वाली है। पूरी लाइफ में एक फैमिली को लेना हो तो पूरी लाइफ के लिए वो ले सकता है इसे। सर कपड़ा वॉश करना, जैसे वो गंदा हो जाते हैं कपड़े, महीने 2 महीने में एक बार वॉश कर लो तो बस, उसके अलावा कोई काम नहीं है। गद्दा जो इसका लाइफ टाइम गद्दे हैं, गद्दे को कपड़ा सबसे अच्छा कपड़ा है, फायर प्रूफ कपड़ा डाला हुआ है। हर चीज़ में इसमें अच्छी से अच्छी डाली हुई है हमने, जो फ्यूचर के लिए अच्छी चीज़ बन सके। तो ये लाइफ टाइम ये एक बार यानी कि आपने 2-2.25 लाख रुपए खर्च लिया तो ये आपके लिए लाइफ टाइम घर तैयार हो गया। आप, आपके बच्चे, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी इसे कहीं भी ले जा सकते हैं। ज़रूरत है हैवी व्हीकल की, यानी कि हैवी व्हीकल इतना बड़ा भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर हम छोटी कारों की बात करें, स्विफ्ट, मारुति, ये 800 वगैरह, तो उनके साथ ये हाउस जो है वो कैरी नहीं हो सकेगा। लेकिन जो हैवी व्हीकल है चैसी बेसिस, जम्मू में तकरीबन ज़्यादातर लोगों के पास आजकल हैवी व्हीकल ही हैं, तो वो ऐसे किसी भी व्हीकल के साथ ये जो मूविंग हाउस है ये तय जो है मूव किया जा सकता है, तो कहीं भी ले जाया जा सकता है। यानी कि कोरोना ने लोगों के दिमाग में नेगेटिविटी जहाँ भरी है वहाँ पॉजिटिविटी भी लोग उसे लेकर चल रहे हैं, और ये एक उसकी उदाहरण है कि जब आज ये जम्मू में एक हाउस तैयार किया गया है, मूविंग हाउस, जो आप कहीं पे भी ले जा सकते हैं, अपने परिवार के साथ एंजॉय कर सकते हैं। कोरोना नियमों की पालना करते हुए आप ना बाहर का खाएंगे ना बाहर सोएंगे, तो अपना घर, अपना खाना और अपना ही ये पूरा इंतज़ाम, जिसके साथ आप कहीं भी जा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप भी ऐसे किसी हाउस को लेने की इच्छुक होंगे। अगर हैं तो आप चौधरी जी से संपर्क कर सकते हैं। इन्होंने गाड़ी के ऊपर अपना एड्रेस भी डाल दिया है, चौधरी बिल्डर्स, सरोवर अड्डा, जम्मू। तो ये आप इनसे संपर्क कर सकते हैं इस हाउस को लेने के लिए। मैं अश्विनी गुप्ता, कैमरामैन निंदर शर्मा के साथ JK अपडेट से।